कहते हैं ना कि रास्ते मंजिल से ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो उसमें हमें बहुत इन्जॉय किया था उस ट्रैक में हमने। और वो मेमोरी मेरे आज भी माइंड में रहती है। और सबसे बढ़िया तो वहाँ का ये था कि उस ट्रैक के अंदर हमें नहीं पता था कि हम किस लोकेशन पे जा रहे हैं, बट वो बहुत बढ़िया पीसफुल था। वो बस एक मोमेंट से निकल गए थे हम। बहुत ही सुंदर। जैसे आपने बात की कि रास्ते खूबसूरत है, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, रास्ते खूबसूरत है मंजिल से भी। तो एक ट्रैकर के दिल में क्या होता है कि आप एक जद्दोजहद करके आप एक रास्ता पार कर रहे हैं, एक चोटी फतह करने के लिए, एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है ऑल ओवर? वो एक्सपीरियंस मैम शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान ट्रैकिंग का दीवाना हो जाता है ना, तो वो लगभग वो कोई ना कोई बहाना निकाल के किसी ना किसी तरीके से वो ट्रैक करता ही है। और लास्ट ईयर जब हमने ट्रैक किया था तो ऋषिकेश में थे, तो हमें वहाँ पे लोकल्स ने बताया कि भी यहाँ पे एक आसपास एक ट्रैक है, तो हमें इच्छुक हो गए कि भी करना है। तो उसका एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हमें पता नहीं था कि ये ट्रैक है, थोड़ा सा हार्ड रास्ते होंगे, संकरे रास्ते थे, और वहाँ टॉर्च वगैरह का दिक्कत आती थी, बट वो एक ट्रैकर के लिए नॉर्मल है, वो उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बट ट्रैकिंग बेस्ट है। तो दर्शकों, आरकेएमवी की दो छात्राएं हमारे बीच मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं इनके विचार। जी, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनीता है, मैं बेसिकली नेपाल से हूँ। जी, तो अनीता, जैसे आपने बताया कि आप बेसिकली नेपाल से हैं, पर आप यहीं रहती हैं, पढ़ती भी यहीं हैं। तो नेपाल और ख़ास तौर से बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, दोनों में ही एक जो कॉमनैलिटी है वो है कि पर्वतीय क्षेत्र है। तो दोनों की सुंदरता को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं शुरू से ही शिमला में रहते आई हूँ, तो मुझे यहाँ की सबसे ज़्यादा, मुझे जो जाखू मंदिर है मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है, बिकॉज़ वो सबसे हाईएस्ट में बना है और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में आप सभी जानते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, जैसे कि वहाँ पे मेरा मेरा भी बहुत मन है कि मैं वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाऊँ, बट ऐसे कि मैं एज अ स्टूडेंट अभी अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जा पा रही हूँ, बट ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नेपाल एक बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा है, एंड यहाँ की जो नेचर की है बात, यहाँ पे की बहुत अच्छी है जी। तो जैसे आपने बात की, हम नेपाल की बात करें और आज है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, तो हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। आपने कहा कि आप भी एक दिन ज़रूर जाना चाहती हैं, लेकिन अभी क्या आपके आसपास के कोई लोग जिन्हें आप जानती हैं या आपके रिश्तेदार, किसी ने माउंट एवरेस्ट फ़तेह किया है? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जो मेरे मामू हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट गए हैं, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, उन्होंने मेरे से शेयर भी किया है। उन्हें ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा दिन लगे हैं, 5 से 10 डेज़ लगे उन्हें, और उन्हें ये ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए वो वहाँ पे भी गए। अभी हाल ही में वो जम्मू एंड कश्मीर भी गए हैं। वो बात अलग है कि अभी शिमला नहीं आए बस। हाँ जी। तो जैसे आपने बात की कि आपके मामू हैं, उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फ़तेह किया है, और माउंट एवरेस्ट हो या कोई भी पीक हो, ट्रैकिंग हो, आज का जो समय है वो सबके बस की बात रह नहीं गई है। बहुत सारे रीज़न्स है उसके पीछे कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ मेंटल फ़िटनेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया कि आपके मामू को पहले से शौक़ था, और मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट फ़तेह किया है, कि किस तरह का उनका रूटीन रहता है, क्योंकि आपने बताया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तो वो एक्सपीरियंस आपकी ज़ुबानी ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे मामू को ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरीज़ बताई है कि उन्हें बचपन से पसंद है। वो बचपन से ही इन सब के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं, और साथ ही में वो अपना रूटीन है कि वो सुबह जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और विद एक्सरसाइज करेंगे, विद मेडिटेशन करेंगे, अपने दिमाग को एकदम शांत करेंगे। एंड वे बचपन में भी ऐसे जाते रहते थे ट्रैकिंग करने, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ, इसलिए तो वो अभी शुरू में भी जाते रहते हैं। हाँ जी। तो कितना ज़्यादा फ़िटनेस का होना ज़रूरी है, क्या मानती हैं आप? हाँ, इसमें बिल्कुल फ़िटनेस का होना तो ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हमें इतनी हाईएस्ट हील्स में चढ़ना है तो बिकॉज़ हमें फ़िटनेस तो करनी ही चाहिए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि हमें जंक फूड्स हमें इतना अलाउ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार ठीक है, बट इतना अलाउ नहीं करना चाहिए हमें। हाँ जी। आरकेएमवी की एक और छात्रा हमारे बीच मौजूद है, आइए जानते हैं इनके विचार। सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम समृति और बेसिकली मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ। जी।
तो स्मृति, आपने कभी खुद ट्रैकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है आपने? नहीं, वैसे मैंने कभी माउंटेनिंग नहीं किया है। मैं स्टडी के इससे मैं कभी जा नहीं पाई और मेरा बहुत मन होता है कि मैं जाऊँ। इन फ्यूचर मैं पक्का जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मेरे से हो जाए और मैं जाऊँ फ्रेंड के साथ या मेरे मदर फादर के साथ। मैं पक्का जाऊँगी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे शिमला में ज़्यादातर हम जाखू भी गए हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ तो यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और यहाँ पे हिमाचल में जो है वो चूड़धार पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैंने सुना है जस्ट। और मैं जाना चाहूँगी वहाँ पे, क्योंकि ये हिमाचल में पड़ता है, सो ये नज़दीक ही रहेगा। तो दर्शकों, एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं इनकी राय। जी, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम करण है, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। जी, तो करण जी, आप हैं सिरसा हरियाणा से और आप हिमाचल आए हैं घूमने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। तो कभी आपने खुद माउंटेन क्लाइंबिंग की है, किसी ट्रैक पर गए हैं आप? हाँ जी, हाँ गया हूँ मैं। लास्ट ईयर मैं स्पीति गया था अपने ग्रुप के साथ, हम 5 लोग थे। तो काफ़ी उसमें हमें अच्छा लगा माउंटेन क्लाइंबिंग करने में। और उसमें हमें ये पता चला कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, क्योंकि उससे पहले मैं अपने आप को बड़ा फिट समझता था। पर जब हमने वो ट्रैकिंग की तब मुझे पता चला कि सांस फूल रही है, हम बार बार रेस्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने वो ट्रैकिंग की उसके बाद मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ पे बड़ा ध्यान दिया, तो अब मैं काफ़ी बेटर उसमें रहता हूँ। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कुछ और व्यक्तियों के विचार इस दिवस पर। जी, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, संजीव शर्मा इज़ माय नेम। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, यानी कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। तो कभी आपने खुद माउंटेन क्लाइंबिंग या किसी ट्रैकिंग पर गए हैं आप? मैम मैं पर्सनली तो वैष्णो देवी तो हर साल जाता हूँ, तो हमेशा बाय फुट ही जाता हूँ। मैंने कभी कोई और मोड वहाँ पे यूज़ नहीं किया। और ट्रिविन ट्रैक अभी मेरा बेटा मैक्लोडगंज गया था, तो 9500 फीट की हाइट पे है वो। तो वो एक ट्रैक मेरे को जाने का मेरा बहुत मन है। उसने बहुत अप्रिशिएट किया कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एडवेंचरस था। और इस चीज़ पे बहुत फोकस है रहता है उसका कि किसी भी तरह की जो टूरिस्ट जो प्लास्टिक का जो गंदगी छोड़ देते हैं वो चीज़ ना हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रैकिंग के अंदर यही देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली आप इतना मतलब आप क्लीनिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं कर सकते जितना टूरिस्ट को ही या जो ट्रैकर्स हैं उनको ही ये सोचना चाहिए कि वहाँ गंदगी ना करें। बस आप जाएं, ज़रूर ट्रैक करें, पर वहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए। वो पूरा हमारा अपना देश है, अपनी जगह हैं, वो धरती के स्वर्ग हैं, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ का ध्यान हम तो हमेशा रखते ही हैं और सबको यही एडवाइस करते हैं कि आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं तो गंदगी ना करें प्लीज़। तो जैसे आपने कहा कि ये सब स्वर्ग है, तो दर्शकों, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये बादलों को छूती चोटियाँ स्वर्ग की भांति लगती है। स्वर्ग हमने देखा है या ना हो, लेकिन वो जो फील है, वो भावना है, वो हम महसूस कर पाते हैं। जैसे आपने बताया कि अब ट्रैकिंग पर भी, माउंटेन्स पर भी हम पॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप कैसे मानते हैं इसको कि पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बात तो हम नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण साथ साथ चलता है, तो पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो नहीं सकता आज के टाइम में। आज हम जितना भी आप ये देखो, जो सब कुछ वहीं से डिपेंड है, एनवायरनमेंट से ही। आज सब कुछ है वो ग्लेशियर से ही देखिए, जो रिवर्स हैं हमारे, जो रिजर्वर्स हैं, वो सब हमारे जो सूख रहे हैं या जो एकदम से बाढ़ आती है, सब डिस्टर्बेंस वहीं होती है ऊपर। ये पहले, उसके बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नीचे दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी मैं देख रहा हूँ कि होती चली जाती है। मैं मसूरी जाता हूँ या और जगह जाता हूँ, तो एवरी ईयर विद ईच पासिंग ईयर मैं देखता हूँ कि कैसे भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ये बंद होना चाहिए, इट्स टू मच। और पॉपुलेशन कंट्रोल तो बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा पब्लिक उतना ज़्यादा प्रेशर। और सीज़न में आप देख सकते हो कि क्या हालत होती है, कितने कितने किलोमीटर्स के जैम्स होते हैं। तो वो सब पोल्यूशन ही, तो वो यहाँ पे सारा जो फ्यूम्स हैं, जो डीजल वगैरह लोग कार लेकर आते हैं अपने पर्सनल व्हीकल, वो सब यही तो एब्जॉर्ब हो रहा है सारा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई कम इन ऑफ सीज़न। बिल्कुल। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप आज के इस दिन तमाम उन दर्शकों को जो अभी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं? मैं मैम यही कहूँगा कि आप जिस हिल स्टेशन पे भी जाएं या जहाँ भी ट्रैक पे जाएं, उसको अपना घर समझें। जैसे अपने घर को हम साफ़ रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो आप बिल्कुल मेक श्योर कि ये आपका इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो,
आप जहाँ भी जाते हो उसको अपना घर समझो आप। मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये इज़ लाइक माई होम। मैं मसूरी जाता हूँ, वहाँ अपने घर जैसी फील लाता हूँ। जब आप ये फील ले आओगे तो आप मतलब आप वर्शिप करो, एक स्पेशली इन हिल्स एरिया की। तो दे आर लाइक टेम्पल्स। टेम्पल सिर्फ वो नहीं है जो पर्टिकुलर एक जगह पे वहाँ प्रतिमा स्थापित हो गए, वो ये पूरा पहाड़ी अपने आप में एक टेम्पल है। आप इस फीलिंग के साथ अगर आते हो तो आपको कभी वो गंदगी करने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं यही मैसेज सबको देना चाहूँगा, प्लीज़ गार्बेज या कुछ भी गंदगी ना करें आप ओपन में। I think it is an amazing day, and I would really love to do some trekking in India myself. I'm from the UK. There is not much mountains in the UK, so coming to the UK, coming to India would be amazing, and I would love to celebrate this day with everybody. Oh, that's great. So, do you ever gone to trekking in India? No, but I'm planning to go somewhere in Ladakh. Oh, Ladakh. That's beautiful. So, how do you express the beauty of Shimla and how it is different from UK? Actually, it's quite similar to the UK. Some of the buildings look very similar, but Shimla is very different from where I was before. I came to India last year and I went to Rajasthan. And of course, Shimla is very different, it's very clean, and the air is very fresh. Okay. So, what do you like the most about Shimla? I love the people in Shimla. They are so amazing and very friendly. Thank you. Thank you so very much, Tyler. Thank you. Thank you. तो दर्शकों, आइए करते हैं कुछ और लोगों से बातचीत इस दिन के बारे में। जी, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गगन बंसल है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, लेकिन अभी मैं नीदरलैंड्स में सेटल हूँ। तो बात की जाए ट्रैकिंग की, माउंटेनियरिंग की, कभी आपने की है? हाँ, मैंने पिछली बार मैं हिमाचल में ही आया था, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने मनाली में हमने विज़िट किया था लगभग 1.5 साल पहले। तो मेरे माइंड में था कि मुझे ट्रैक का एक्सपीरियंस लेना है। दैन आई डिड इट। वहाँ हमने किया था, लेकिन हमने गाइड के साथ किया था। मुझे ट्रैक का एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है। जैसे चंद्रताल ट्रैक है वहाँ, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो उन्होंने 5-6 किलोमीटर्स का एक रीज़नेबली ईजी उन्होंने बोला था, लेकिन वो ईजी नहीं था, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था। तो बात की जाए फ्यूचर में, कुछ ऐसा है कि आप ट्रैक करना चाहेंगे, कोई आपके बकेट लिस्ट में हो? फ्यूचर में चंद्रताल बकेट लिस्ट में है, लेकिन और भी कई ट्रैक हो सकते हैं। मेन पर्पज़ है कि नेचर अच्छा होना चाहिए। 5 किलोमीटर की रेंज अच्छी है, 3000 मीटर तक हाइट अच्छी है, तो दैट्स माय फर्स्ट टारगेट। हाँ, जैसे आपने बताया कि आप अभी नीदरलैंड्स में सेटल्ड हैं, तो हमने सुना है नीदरलैंड अपने आप में इतना सुंदर है, लोग सड़कों पर साइकिल चलाते दिखते हैं, वो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर है। तो कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे वहाँ की ब्यूटी को सबसे पहले, फिर हम यहाँ की बात करेंगे। नीदरलैंड हाँ बहुत सुंदर कंट्री है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ब्यूटी है दैट इज़ इन द बी होल्डर्स आई। तो नीदरलैंड्स में अगर आप रह रहे हो, जैसे मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ अभी, तो आपको पहाड़ बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि नीदरलैंड्स इज़ कम्प्लीटली प्लेन। तो अगर वो कोई पहाड़ में रह रहा है तो उसको नीदरलैंड्स बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वट एवर यू डोंट हैव यू यूजली गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। लेकिन जो आपने बोला कि हाँ साइकिलिंग कल्चर है जो वो वहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन कम है, तो मैनेजेबल भी है, वेदर अच्छा है, वेदर ठंडा रहता है, ऐसा ही रहता है, 20-22 डिग्री रहता है, तो ये अच्छा है। आप जैसे शिमला में साइकिलिंग कल्चर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वेदर अच्छा है। सतीश जी नमस्कार, आप महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, पीक्स हैं, तो बात की जाए तो वहाँ के ट्रैक्स के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, और आपने कौन कौन से ट्रैक्स किए हैं उसके बारे में भी। नमस्ते, मेरा नाम सतीश, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत माउंटेन है, ज़्यादा सबसे बड़े जो माउंटेन है वो वहाँ पे एक शक्तिपीठ है, सप्तशृंगीगढ़। सप्तशृंगीगढ़ उसका ट्रैक 5270 सीढ़ियाँ हैं। फिलहाल अभी वहाँ पे रोपवे भी बना है, और हरिश्चंद्रगढ़ है वहाँ से नज़दीक, त्र्यंबकेश्वर वहाँ पे भी जहाँ गंगा उगम होती है वो वाला ट्रैक है, और बहुत बढ़िया ट्रैक है। हरिहर फोर्ट है एक, हरिहर फोर्ट तो बहुत बढ़िया है, जहाँ पे भोले शिवजी का बहुत बड़ा शिवलिंग है अंदर, वो भी अच्छा ट्रैक है। ज़्यादा करके हरिहर
फोर्ट में यंग जो यंगिस्ट है वो जाते हैं, और अपना सप्तशृंगी गढ़ तो वो तो शक्तिपीठ है, वहाँ पे बहुत श्रद्धालु भाविक सब जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे बहुत बढ़िया है। और अभी हम लोग किन्नौर कैलाश की यात्रा के लिए आए हैं यहाँ पे। श्रीखंड महादेव की यात्रा हमारी पिछले साल हो गई, बढ़िया ट्रैक था। इस बार किन्नौर कैलाश का ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, तो अभी कल से हमारा ट्रैक चालू हो जाएगा किन्नौर। दर्शकों, हिमाचल की एक और खूबसूरती है, वो है यहाँ के लोग। जितने मासूम दिखते हैं उतने ही ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली फिट भी होते हैं। सुमन हमारे साथ अभी जुड़ी है। सुमन ने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं अभी तक। सुमन, थोड़ा सा बताइए कि आप ट्रैकिंग करती आई हैं, कितने आपने ट्रैक किए हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? तो एक्चुअली मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं और बहुत पहले किए हैं, क्योंकि अभी आजकल जैसे लैंडस्लाइडिंग है तो हम नहीं जाते हैं। एंड जैसे मैंने जो पहले ट्रैक किया है श्रीखंड महादेव के बारे में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि ये ट्रैक पे जाना ना सभी का एक मन होता है कि जाना है, और बहुत टफेस्ट भी बोला जाता है इसको। क्योंकि टफेस्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा जान का खतरा भी रहता है, और ये मतलब खुद के रिस्क पे जाना पड़ता है यहाँ पे। तो बहुत सारे पेरेंट्स भेजते भी नहीं है बच्चों को, बट हमने एक इनिशिएट लिया कि हमने जाना है, ये ट्रैक करके आना है। एंड 2019 में मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया है, एंड बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। मतलब एक अलग ही दुनिया आप देखते हो जब वहाँ जाते हो। और जैसे अलग अलग, जैसे वहाँ पे पार्वती बाग है, तो आप ना वहाँ पे नेचर के अलग अलग रूप देखोगे, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा, वाओ यार, मतलब अलग ही दुनिया है। एक जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उससे अलग दुनिया में आप पहुँच जाते हो। और वो ट्रैक मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। टफ़ तो है, क्योंकि टफ़ उसमें ये रहता है कि आपको ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है जहाँ से आप लाइक ये भी नहीं सोच सकते कि मैं चलूँगी कैसे, ऊपर पैर कैसे रखेंगे हम। बट ये चीज़ है कि हो जाता है अगर आप जाओगे। अब अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप स्लोली करके उसको कर लेते हो, एंड धीरे धीरे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते रहोगे तो वो नेचर का जो व्यू दिखेगा ना आपको, फिर आपको लगेगा कि वर्थ इट है यहाँ पे आना। तो दर्शकों, नारी एक स्त्री क्रिएटर है वैसे भी, और इस प्रकृति को भी शिव और शक्ति का रूप माना जाता है। और नारी शक्ति की मिसाल अब हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, कोई भी क्षेत्र छूता नहीं है। वो कृषि हो, कृषि से लेकर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से लेकर आज की जो हम बात कर रहे हैं माउंटेनियरिंग की, तो हमारी लड़कियां, हमारी नारियां भी अब ट्रैकिंग पर जाती है। प्रॉपर माउंटेनियर्स है बहुत सारी। एक कॉलेज की बच्ची हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अभी है, इनसे हम जानेंगे इनके विचार कि क्या कुछ सोचती है ये इस दिन के बारे में। जी, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जय हिंद एवरीवन, मैं RKMV की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विशाखा है और मैं NCC का एक पार्ट हूँ, और मैं बेसिकली कुमारसैन साइड से बिलोंग करती हूँ। तो मैं रिसेंटली अभी यूलाकंडा गई थी, एंड ट्रैक वाज टू अमेजिंग, ब्यूटीफुल एरिया, ब्यूटीफुल हेवन, लाइक फील लाइक हेवन। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मैं आपके साथ सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने वो स्टार्ट किया था ट्रैक, लाइक आप उम्मीद नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ वो एक दिन में ट्रैक कंप्लीट किया है मैम। सिर्फ एक दिन में मैं सुबह चले गए थे हम, एटलीस्ट 2:30 पे हम रात को वहाँ से बस लिया हमने रामपुर से। आफ्टर दैट हम चले गए थे टापरी, टापरी से हमें टैक्सी मिल गई थी। उसके बाद जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया, ट्रैक वाज अबाउट 12 किलोमीटर इन हाइट, एंड वो मतलब बहुत टफ था। पहले हमने सोचा कि कैसे होगा, और मेरे मदर थे मेरे साथ। सो सभी दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी मदर को पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मा को बोला कि हम कर लेंगे, मम्मा भी लाइक यस हम कर लेंगे। तो मैं और मम्मा ने जब स्टार्ट किया तो हमें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब आगे आगे बढ़े, ब्यूटीफुल नेचर देखा, मतलब इतनी सुंदर नज़ारे देखे, हमारा मन ऐसा हुआ कि नहीं, यहाँ से तो वापस ही नहीं जाना है। तो दर्शकों, ये जानिए आपने यहाँ के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की राय कि वे क्या कुछ समझते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के बारे में। दर्शकों, पर्वत केवल या पर्वतारोहण केवल साहस और रोमांच का ही खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन से जुड़ा है। हमारे जीवन, जल, पर्यावरण, प्रकृति, सबसे इसका नाता है। हमारा हिमाचल भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ पर भी बहुत सारे स्थानीय लोग और पर्यटक भी पर्वतारोहण करने के लिए आते हैं। और ये दिन हमें साफ बताता है कि पर्वतारोहण का जो साहस होता है, जो धैर्य उनमें होता है, वो सीखने लायक होता है। हम आपसे भी यही आशा करेंगे
कि ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है हम इसको सपोर्ट करेंगे और इसके साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति हम अपनी भागीदारी समझेंगे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों का, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके। पर्वत हमारी धरोहर है और इनका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।